हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू महेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लास्ट वाला टॉपिक, प्रोटेक्टिव कोलॉइड एक्शन। तो ये हम लोग कवर करेंगे और जो बीच के टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टिव कोलॉइड एक्शन, जो 8वां पॉइंट है वो वाला टॉपिक कवर करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधा। टॉपिक खोलते हैं। प्रोटेक्टिव नाम से समझ में आ रहा है, कुछ तो प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोटेक्ट कर रहा होगा, सब देखेंगे डिटेल्स में। आ जाओ, ये देखो, ये सुनो, ये रहा टॉपिक, प्रोटेक्टिव कोलॉइड एक्शन। लिखा क्या है देखो, व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, नाम समझ में आना, ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में बात कर रहा है। कैरिंग अपोजिट चार्ज इज एडेड टू हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स एंड दीज गेट एड्जॉर्ब ऑन द हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स एंड फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर्स। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, रफ कर देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से सुनना। हमारे पास क्या है, एक मान लो ये है हमारा हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। ये क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। अब मैं कलर चेंज करके रेड कलर में मैं बताता हूँ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, जो हम लोग ऊपर से डालते हैं। ऊपर से डाले, मान लो ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, हम लोग ने हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स डाला, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स कैरिंग द अपोजिट चार्ज। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस रहेगा। एडेड टू द हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स दीज गेट एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब मतलब सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं लिखा है, एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब का मतलब एडहेर हो जाना, मतलब सरफेस पे जाके चिपक जाना, अंदर नहीं घुसना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स को जब हम लोग हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स में, अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स में डालते हैं, तो वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। किसके अराउंड? दैट इज़ हाइड्रोफोबिक के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, याद रखना। These adsorb layer prevents the precipitating ion reaching the solid particles, therefore the coagulation is prevented and the system becomes stabilized। तो ये जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड एक्शन है, एक तरीके का मेथड है जहाँ पर हम लोग स्टेबलाइज करते हैं हमारे कोलॉइडल सिस्टम को। तो वो कैसे करते हैं, हम लोग हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स में हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स डालते हैं, जिसके थ्रू हाइड्रोफिलिक क्या आता है, हाइड्रोफोबिक के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। और प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने से दोनों आयंस में अगर देखो चार्ज आ गया, मान लो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो आपस में रिपेल करेंगे और कोएगुलेशन नहीं होगा, मीन्स एग्रीगेशन नहीं होगा। एग्रीगेशन नहीं होगा तो अनस्टेबल नहीं होगा, तो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा सिस्टम। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आगे, हम लोग का डायग्राम भी है तो वहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, एंटायर कोलॉइड्स बिहेव लाइक अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर अगर हाइड्रोफिलिक है और उसके आजू बाजू सराउंडिंग भी हाइड्रोफिलिक है, तो एक तरीके का क्या हुआ, बिहेव लाइक अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। जो भी हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स होते हुए भी वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके अराउंड, पूरे पार्टिकल्स के अराउंड कौन से लेयर है, कौन सी, किसकी प्रोटेक्टिव लेयर, हाइड्रोफिलिक की लेयर। इसकी वजह से हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, द कोलॉइड्स दैट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द अदर कोलॉइड्स इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। वही जो हम लोग हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स यहाँ पर डाल रहे हैं हाइड्रोफोबिक को स्टेबल बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग मतलब प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स किसको बोले गया है यहाँ पर, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्टिव बोला है, क्योंकि यही तो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहा है हाइड्रोफोबिक के अराउंड। हाँ, तो द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी इज ये एक्सप्रेस मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है गोल्ड नंबर का, आया भी है, ठीक है। तो गोल्ड नंबर क्या होता है, वो डेफिनेशन बताओ, एग्जाम्पल्स बता सकते हो। तो गोल्ड नंबर देखो क्या है, द मिनिमम वेट इन मिलीग्राम, ठीक है, mg में मिनिमम वेट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स required to prevent the color change from red to violet in 10 ml gold solution on the addition of 1 ml of the 10% सोडियम क्लोराइड। नहीं समझा, मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक डायग्राम है, यहाँ पर हमारे पास है एक गोल्ड सोल्यूशन है, 10 ml गोल्ड सोल्यूशन है। क्या है, 10 ml गोल्ड सोल्यूशन है, गोल्ड सोल्यूशन है अपने पास 10 ml। अब इसके ऊपर मैं डालूँगा, इसके अंदर क्या डालूँगा, हम लोग डालेंगे 1%, 1% ही है ना, 1 ml ऑफ 10%, 1 ml ऑफ 10%,
10% हम लोग NaCl डालेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही इसके अंदर जाएगा कोएगुलेशन कॉज कर देगा। क्या कॉज कर देगा? कोएगुलेशन कॉज कर देगा, मीन्स अनस्टेबलाइज कर देगा सिस्टम को। तो स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स डालेंगे, और वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स का मिनिमम अमाउंट जो इसको प्रिवेंट कर दे कलर चेंज को, क्योंकि गोल्ड का कलर पहले अलग था, कोएगुलेशन के बाद मतलब अनस्टेबल के बाद दूसरा कलर होगा, मीन्स रेड टू वॉयलेट हो जाएगा। तो यही कलर को चेंज करने को प्रिवेंट करने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट हम लोग को प्रोटेक्टिव कोलॉइड चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तो हम लोग उसको उसका गोल्ड नंबर बोलते हैं। और जितना ज़्यादा कम गोल्ड नंबर, याद रखना, उतना बेटर हमारा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। मान लो ना कि कम कंसंट्रेशन पे ही हमारा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो वही बोल रहे हैं कि गोल्ड नंबर जितना कम उतनी अच्छी बात। ठीक है, तो गोल्ड नंबर फॉर सम कोलॉइड्स दे रखा है, जेलाटिन का दे रखा है देखो, और एल्ब्यूमिन का दे रखा है 0.1, कैशिया का 0.2, 0.1, 0.05, 0.01। ठीक है, तो ये आपको देखना है, 1-2 का याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो देखो क्या लिखा है, देखो बेसिकली द गोल्ड सॉल इज हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स हैज़ अ रेड कलर। तो हाइड्रोफोबिक था पहले जो था वो रेड कलर था, लेकिन जैसे ही हम लोग ने NaCl डाला, NaCl डालने के कारण वो वॉयलेट कलर हो गया। व्हेन द प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स डालेंगे तो स्टेबलाइज कर देगा गोल्ड सोल्यूशन को और प्रिवेंट करेगा कलर चेंज को टू वॉयलेट, मतलब रेड टू वॉयलेट जो कलर चेंज हो रहा था NaCl डालने से वो रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो लोअर द ये गोल्ड नंबर, ग्रेटर द प्रोटेक्टिव एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQs में भी आ सकता है, और आपको ये अगर लेंदी क्वेश्चन आए तो उसमें ये नोट करना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो और क्या बताना था? हाँ, ये देखो, ये डायग्राम आपके सामने है, ध्यान से देखते चलना। देखो पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास स्टेबलाइज है, पॉजिटिवली हाइड्रोफोबिक इसमें क्या है? पॉजिटिव है। तो हम लोग कौन सा डालेंगे? अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफिलिक डाल देंगे, जैसे नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोफोबिक के अंदर हाइड्रोफिलिक डालेंगे अपोजिटली चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लेंगे। और देखो पॉजिटिव के अराउंड कैसे नेगेटिव का प्रोटेक्टिव लेयर आ गया। वैसे अगर सेम चीज़ अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव का लेयर आ गया, सेम वही चीज़। और ये एग्जाम्पल दे रखा है, 1-2 एग्जाम्पल याद रखना है, और ये डायग्राम ये सब बना के आना है। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स का देखो ये एडहेर हो चुका है, इसी को ही एडहेरेशन या एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, देख सकते हो। और ये लायोफोबिक पार्टिकल के अराउंड ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हुआ। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना के आना, एग्जाम्पल लिखना, और 2-4 पॉइंट्स जो मैंने बताया प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के बारे में वो लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझा कि नहीं बताना। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या होता है, रिवाइज करा दूँ। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या होते हैं? जहाँ पर ये एज अ स्टेबलाइज करने को काम आ रहा है कोलॉइडल सिस्टम को, मतलब जहाँ पर कोएगुलेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट कर रहा है। क्यों, कैसे प्रिवेंट कर रहा है? प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करके। ठीक है, एडहेरेशन, एड्जॉर्प्शन करके। ठीक है, और एग्जाम्पल याद रखना, डायग्राम याद रखना बस। या अगर ये आया एग्जाम में तो 2 मार्क्स का डेफिनेशन पूछ सकता है, फिर एग्जाम्पल ये सब किसी के ये मार्क्स मतलब क्वेश्चन से जुड़ करके आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एक तरीके का, गोल्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, MCQs के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में, और कुछ डाउट रहा तो पूछना। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, बायो में देख सकते हो, जहाँ पर चैनल का मेन हेडिंग आता है वहाँ पर है लिंक। ठीक है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं आया तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।